हेलो दोस्तों, मैं जाकर दूसरा पीजीएस क्लास में स्वागत करता हूँ। आशा करते हैं कि आप बेहतर होंगे। आइए हम क्लास को शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लॉसेस से संबंधित साधारण प्रश्न। जैसे कि दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ लिया था मस और मस से शेष पर आधारित प्रश्न। आज हम पढ़ेंगे लॉसेस से आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। अब लॉसेस में क्या होगा कि देखिए, लॉसेस में सबसे बड़ी चीज हम यहाँ समझ लेते हैं, नोट में कह दिया जब वह छोटी से छोटी संख्या कम से कम संख्या छोटी से छोटी संख्या कम से कम संख्या जब भी करेगी या सवाल कहेगा, आपसे पूछेगा, तो आपको सदैव क्या निकालना है? लॉसा। लॉसा निकालते हैं। दूसरी बात क्या कह दे, इसी को कह दे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या तो जब वह बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा या बड़े पैमाने की बात करेगा या बड़ा नाप, तो सदैव आप मौसा निकालेंगे। क्या निकालते हैं? मौसा निकालें। इतना ध्यान रखें। तो मौसा संबंधित जो है मैंने आपको एक वीडियो करा चुका। अब जो है हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे आज लॉसेस से संबंधित प्रश्न के बारे में। तो करेंगे लॉसेस पर साधारण प्रश्न कैसे आएंगे, उसी के बारे में जो है हम लोग क्या करना है? अध्ययन करना है। अब देखिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24 और 27 से पूरी विभाजित है। यह आपका प्रश्न है। उसको कह दिया है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो ये चार जो संख्या दिया हुआ है, तो करे कि वो 18 से कट रहा है, 21 से कट रहा है, 24 से कट रहा है, तो 27 से कट रहा है, तो ये बताइए कि संख्या क्या है? तो वो संख्या पूछ रहा है, तो हम कहीं ना कहीं कट रहा है, तो हम देखेंगे कि इनमें सबसे जो चीजें हैं, इन तीनों को लॉसा निकाल करके कौन सी संख्या आएगी। तो आइए देखते हैं हम 18, 21, 24, 27 का लॉसा निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 से कटाएंगे, 9 होगा, 21 होगा, 12 होगा और 27 होगा। फिर अभी 2 से कटेगा तो 9 होगा, 21 होगा, 6 होगा और 27 होगा। 2 से कटा दे तो ये कितना हो जाएगा? 9, 21, 6, 3 और 27। अब देखिए, यदि हम सबसे बड़ी संख्या कटाए तो 27 आ जाएगा इसमें। चलिए हम बारी बारी से कटा देते हैं। टर्म में 3 से कटेंगे, 3, 7, 1, 9। 3 से करेंगे 1, 7, 1, 3, फिर 3 होगा और 7 होगा। तो आपने देखा कि वह संख्या जो आ रही है क्या किस क्रम में आ रही है? 2, 2, 2, 3, 3, 3 एंड 3 इंटू 7। ये संख्या जो है कटाने के बाद आ रही है 1, 2, 3। आप जानते हैं कि 3 का 3 में गुणा करते कितना होगा? 27 होगा। तो देखिए 27, 3, 3, 9, 29, 27, 27 गुना 54, 54 गुना 108, 108 गुना 216, तो 216 इंटू 7 कर देंगे। 7 छक्का 42 के 2 हासिल 4, 7 एकम 7 चार 11 के 1 हासिल 1, 7 9 14 15। मतलब कह रहे हैं कि वह 4 अंक की
वह छोटी से छोटी संख्या हो गई 15 और 12, या ऐसी छोटी संख्या हो गई जिसको यदि मैं 18 से भाग करूं, 21 से भाग करूं, 24 से भाग करूं और 27 से करूं तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। एक प्रश्न दे जाए कि 3 पैमाने 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर व 60 सेंटीमीटर का है, तो वह कम से कम दूरी क्या होगी जिसको तीनों पैमाने माप सके। वह कम से कम दूरी, वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको तीनों पैमाने माप सके, तीनों पैमाने माप सके। ठीक है। तो यहां पे सवाल दे रखा है आपका, कह रहे हैं कि 3 पैमाने हैं। वो दुकानदार जो है या कोई भी है वो 3 पैमाना रखा है, एक की लंबाई है 40 सेंटीमीटर, दूसरे की 50 सेंटीमीटर, तीसरे की 60 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि हम कोई ऐसी लंबाई ले लें कि जिसको हम तीनों को सही सही माप सके, तीनों पैमाने को क्या कर सके, सही सही माप सके, मतलब पूरा एक्यूरेट, ये नहीं कि उसमें इतना बच गया इसमें इतना छोटा सा बच गया। तो आइए देखते हैं 40, 50 और 60 का। यदि हम बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10, ये होगा 5 गुणे 10 और ये हो जाएगा कितना, 6 गुणे 10 होगा। अब इसमें देख रहे हैं कि 10 तो कॉमन ऑलरेडी है, 5 भी है, एलसीएम हम निकाल रहे हैं बच्चों। तो अब क्या होगा कि 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो 12 गुणे 5 गुणे 10, 12 पंजे 60, 60 दाम 600, मतलब वो 600 सेंटीमीटर की लंबाई होगी। यदि जो पैमाना होगा यदि 600 सेंटीमीटर का है, 600 सेंटीमीटर का है, तो आप जो है 40 सेंटीमीटर वाले पैमाने, 50 सेंटीमीटर और 60 मीटर वाले 60 सेंटीमीटर पैमाने से बिल्कुल जो है आप एक्यूरेट माप सकते हैं। तो देखिए मैंने कहा कि सवाल में छोटी से छोटी कह दे और कम से कम कह दे तो हमेशा आपको क्या निकालने हैं, लॉसन निकालने हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे अभी। यदि आपको सवाल में क्या दिया जाए, प्रश्न कह दिया जाए कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्या से पूरी पूरी विभाजित है। करेंगे वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के, ठीक ना, सभी सम संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित है। आइए हम देखते हैं कि 12 तक सभी सम संख्याएं क्या क्या हो सकती है, ठीक है ना। 12 तक सभी सम संख्याएं जो होंगी क्या क्या होंगी आपकी। तो अब देखिए यदि हम 12 तक की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हम 12 को शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, तो कह दिया तक, 12 तक, तो 12 को लेना पड़ेगा। आइए देखिए तो क्या क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब करेंगे छोटी से छोटी की बात कर दिया, तो छोटी से छोटी का क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे ना, तो लसा निकालिए, चलिए 2 से कटा दीजिए। देखिए 2 से कटाएंगे तो होगा 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पांचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटा दीजिए। एक 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 3, 2, 5, 6, सॉरी 3 होगा। अब
अब देखिए होगा क्या कि अब देख रहे हैं कि ये सभी जो है अपने आप से कटने वाले हैं, ये भी जो है सब अपने आप से कटने वाले हैं। तो जो हमारा लॉसा होगा बच्चों वह क्या होगा, 2 गुणे 2, इसमें भी 2 आ रहा है, 2 हो गया, यहाँ पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यहाँ पे क्या है 5, 5 3 15 30 30 60 गुना 160 गुना 120, अर्थात वह छोटी से छोटी 12 तक वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 12 तक वह सबसे छोटी छोटी संख्या होगी जो क्या करेगी 120 तक 120 से क्या हो जाएगी कट जाएगी। देखिए वह छोटी छोटी संख्या मतलब वह 120 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या है जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। ओके, अब ऐसे ही दे दिया जाए कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15 तक के सभी विषम संख्या से विभाजित हो, सभी विषम संख्या से पूरी पूरी क्या हो जाए विभाजित हो जाए। आइए देखते हैं। तो सबसे तो पहले देखेंगे कि 15 तक विषम संख्या है, 15 तक विषम संख्या है। तो 15 तक विषम संख्या क्या होगी, पहले तो हमारी 3 होगी, 2 तो होगी नहीं विषम संख्या, 2 तो विषम संख्या होती नहीं है, ठीक है, 2 कोई विषम संख्या नहीं होती है। तो लेंगे क्या 3 लेंगे, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के 9, 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, अब 15 भी कर रहा है, ठीक है। तो 15 तक के सभी विषम संख्याएं जो दी गई है उस पे जो है हम सवालों को क्या करेंगे हल करेंगे। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब यदि हम बात करेंगे तो 3 और 9 जो है ऑलरेडी एक दूसरे गुणज है, तो गुणज में क्या होगा कि 9 आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए 3, 9 और 15, तो 15 में भी 3 आएगा, इसमें भी 3 आएगा, इसमें भी 3 आएगा, तो ये 3 का बड़ी गुणज है इसलिए मैंने 9 को ले लिया। लॉस निकाल रहा हूं डायरेक्ट, कैसे समझा रहे हैं। उसके बाद देखिए 5 है और यहां पे क्या होगा 5 होगा, तो यहां से मैंने ले लिया 5। ओके, अब है 7 और है 11 और क्या है 13, क्योंकि कुल ऑलरेडी जो है ये अभाज्य संख्या है तो ये खुद से कटेगी। आइए हल करते हैं। तो जब इसको हल करेंगे तो देखिए 9 बचे 5 7 35 हो जाएगा, 9 गुणे 35 और गुणे 11, तो 11 में 35 से गुणा कर देंगे कितना हो जाए, चलिए आइए यहां पर कर देते हैं स्टेप और। तो 11 पंजे 55 और 11 पचे 11 33 5 38, ठीक है, ये हो गया 13 और ये हुआ 9। अब फिर गुणा कर 13 पचे 65 के 5 हासिल 6, 13 बटे 117, तो 117 अच्छा कितना हो जाएगा 124 हासिल 12 होगा, और 13 या 39, 39 और 12 कितना होता है 51 और गुणे 9। अब 9 से गुणा कर 9 बचे 45 के 5 हासिल 4, 9 चौके 36, 4 40 के 0 हासिल 4, 9 एकम 9 4 13 के 3 हासिल 1, 9 बचे 45 1 46, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। तो ये जो हो जाएगा आपका 46,300, सॉरी गलत हो गया है, देखिए 13 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13 पचे 65 के 5 हासिल 6 और 13 बट 104, और 104 और 6 कितना होता है 110 होता है, हासिल 11 होगा, 13 39 से 11 कितना होगा 50 होगा, और इसमें 9 से गुणा करेंगे तो 9 5 जो 45 045 होगा, ये आंसर होगा। तो 15 तक के सभी विषम संख्याएं जो होंगी यह क्या करेंगी 45 045 को क्या करेगी पूरी से पूरी क्या कर देगी विभाजित कर देगी। ओके, अब यदि कह दे सवाल एक और कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 तक के सभी अभाज्य संख्याओं
सभी अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्या से क्या है, पूरी पूरी विभाजित है। इस प्रकार क्वेश्चन दे दे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 तक के सभी अभाज्य संख्या से पूरी पूरी क्या है, विभाजित है। तो आइए देखते हैं 20 तक की संख्या क्या हो जाएगी, 2 अभाज्य में 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा और 19 होगा। ये संख्या जो होगी पूरी क्या होगी, अभाज्य होगी। तो अब इसमें क्या करना है कि खुद ऑलरेडी जो है ये फैक्टर है, गुणनखंड है, तो हमें कुछ नहीं करना बच्चों, इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मल्टीप्लाई ही इसका क्या होगा, उत्तर होगा, जो आएगा वही आंसर होगा। इसका मतलब क्या है कि लॉस हम निकाल दिए और यही लॉस जो होगा क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप उत्तर लिख लेंगे, उत्तर जो होगा क्या होगा, तो अब उसका मौसा जो होगा वही उत्तर होता है। अब देखिए एक और प्रश्न दे दिया आपको कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 7, 10 और 12, ठीक है ना, 3, 4, 7, 10 व 12 से पूरी पूरी क्या हो, विभाजित हो। छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 7, 10 और 12 से पूरी पूरी क्या हो, विभाजित हो। तो देखिए क्या करेंगे, इसका निकालते हैं लॉस। तो पहला दिया 3, 4, अब 4 और 3 को कटाने वाला संख्या जो होगी 4 और 3 ऑलरेडी 12 है। यहां पे क्या होगा, 7 अभाज्य संख्या है। जो 10 है वह 10 में भी 2 है और 4 में भी 2 है, इसलिए हम 10 का 5 लिखेंगे, 10 को नहीं लिखेंगे। तो 5 से 35, 35 चौका कितना होता है, तो 140 होता है, और 140 दिया कितना होगा, 420 होगा बच्चों। वह आंसर जो होगा आपका, आंसर जो होगा वह 420 होगा, अर्थात 420 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न यदि ऐसे दे दिया जाए कि 40 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 साइकिल सवार 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर पर आवर व 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाते हैं, की चाल से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, चाल से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि वह कितने समय बाद उसी स्थान पर मिलेंगे जहां से चलना प्रारंभ किए थे, जहां से चलना प्रारंभ किए थे। सवाल को समझिए, कह रहे कि एक वृत्ताकार मार्ग है और वृत्ताकार मार्ग पर 3 साइकिल सवार जो है चलना शुरू करते हैं। एक जो है एक की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की 20 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरे की जो है वह है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूछ रहे कि ये बताइए कि वह कितने समय के बाद उसी स्थान पर मिलेंगे जहां से चलना ये प्रारंभ किए थे। आइए सबसे पहले दूरी दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि समय निकालने, तो समय निकालने के लिए क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होती है। चलिए इसको मिटा देते, ऊपर लगाते हैं सवाल को, थोड़ा सा नीचे नहीं दिखेगा आपको। तो पहले यदि हम समय निकालें, टाइम, तो दूरी दी है 40 मीटर और समय दिया है कितना, चाल दिया है 15 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को यदि मैं क्या करूं, घंटे में कन्वर्ट कर दूं, तो घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से हमें क्या करना होगा, 60 से
गुणा करना होगा और 60 से गुणा करने क्या होगा, मिनट बन जाएगा। देखिए 15 चौका 60, 4 चौका 16, 160 हो गया। दूसरा वैसे ही है 20/15 सॉरी 40/20 गुणे 60, 20 तिहाई 60, 40 तिहाई कितना होगा 120 होगा। और इसकी बात कर लेंगे तो ये होगा 40/25 और इंटू 60, तो 5 से कटा दीजिए, 5×5 = 25 और ये हो जाएगा 12, 5/40, 12/96, कितना हो जाएगा 96। अब ये जो है मिनट में कन्वर्ट हो गया कि इसकी जो टाइम ली जा रही है 160 मिनट, 120 और 96, तो 160, 120 और हमें 96 का क्या निकालना है, लसा निकालना है। ठीक है, तो चलिए यदि हम लसा निकालते हैं 160, 120 और 96 का, तो देखिए कितना हो जाएगा, 160, 120 और 96, सब में हम देख रहे हैं कि यदि इसको किया जाए तो 40, 24, 24, 96, 24। चलिए यहां पे हम निकाल लेते हैं इसको, 160, 120, 4 से भाग चला जाएगा, देखिए 4 से चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब कितने से चला जाएगा, यहाँ पे 4 से तो जाएगा नहीं, चला जाएगा नहीं जाएगा, 2 से कटा देते हैं इसको। 4 से यदि करते हैं तो कौन कौन कटेगा, देखिए 4 से करेंगे तो ये होगा 4 दाम का 40 और ये होगा 4 छक्का 24 और ये हो जाएगा 30 बचा रहेगा अभी। फिर यदि हम 2 से कटाते हैं, 5 से कटा लीजिए, 5 दूना 10, 5 छक्के 30 और ये हो गया 6। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब 6 से कटेगा, मतलब घटना क्या होगी, हम देख सकते हैं कि लौसा जो होगा हमारी लौसा वो कितना कितना हो जाएगा, तो लौसा ऑलरेडी 4 × 4, 5 × 6, 6 × 5 = 30 और 16, 16 × 48, 480, 480 मिनट हुआ। तो पूछा कि कितने घंटे बाद मिलेंगे, कितने घंटे बाद मिलेंगे, तो मिनटों को किस में बदलना है, घंटे में बदलना है। तो ये देखिए 480 और आप जानते हैं कि 1 मिनट में कितना होता है 60, सॉरी 1 घंटे में 60 मिनट होता है। अब ये कन्वर्ट हो गया घंटे में, तो 8 बार 8 घंटे, अर्थात जब वो चलना प्रारंभ किया था तो 8 घंटे के बाद जो है फिर वह एक ही जगह पर मिलेंगे जहां से उन लोगों ने चलना प्रारंभ किया था। एक बार फिर से प्रश्न देखिए, करें 40 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर 3 साइकिल सवार 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलना शुरू करते हैं। ज्ञात कीजिए कि वह कितने समय बाद उसी स्थान पर मिलेंगे जहां से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था। तो ऐसे सवालों में क्या है, आपको लॉसा निकालना है और आपने देखा कि सबसे पहले इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। जब मिनट में सभी एक राशियों में हो जाएगी, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको लगाने के लिए क्या होगी, इजी होगी। नेक्स्ट प्रश्न आएगा बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 तक तथा 10 सहित सभी संख्या से विभाजित है, सभी संख्या से विभाजित है। 10 सहित और 10 से तक विभाजित है। अब देखिए वह छोटी छोटी संख्या कहते हैं 10 तक। अब देखिए 10 तक कह रहा है और 10 सहित भी कह रहा है, इसका मतलब 10 तक की बात कर रहा है। तो हमें बताइए कि 10 तक की बात कर रहे हैं तो 10 को तो हमें लेना है, लेकिन इसमें ना तो सम का है ना तो विषम का है। तो हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 × 2 × 3 × 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। अब देखिए होगा क्या, यदि हम बात कर लेंगे तो 10 की बात कर लेंगे तो 10 और 5 और 10 में 2 भी आएगा और 5 भी आएगा, और 4 में 2 भी आएगा और 10 भी आएगा। ठीक है, यहां पर देखिए 6 और 9 में 9 बड़ा है, क्योंकि 9 में 3 2 बार आएगा और 6 में 3 क्या आएगा, 1 बार आएगा। तो यहां से हम लेंगे इसको। और देखिए 2 4 और 8, तो 2 4 8 में 3 2 बार आएगा, तो जिसमें सबसे अधिक
बार आता है उसको लेंगे, तो यहाँ पे 8 ले लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 5 और 10, तो 5 और 10 में तो हमने 8 में ले लिया किसको, 2 को, तो यहाँ से हम किसको लेंगे, 5 को लेंगे। अब क्या है कि 3 को हमें नहीं लेना है, 3 को नहीं लेना है आपको, अब क्या लेना है, 7 को लेना है। तो आइए देखिए, इसका जो लसा होगा वह होगा 8 गुणे 9 गुणे 7 गुणे 5, 8 गुणे 9 गुणे 7 गुणे 5। आप निकाल सकते हैं बिल्कुल उसको, कॉलम रूपी निकाल सकते हैं आप। देखिए 9 8 72, और 72 पाँचे कितना हो जाएगा, तो 72 पाँचे हो जाएगा आपका 72 पाँचे होगा 360, 7 5 35, 72 5 10 और 5 7 35 36, ठीक है। और 7 गुणा कर देंगे, 7 0 0 7 6 42 2 हासिल 4 और 17 के 21 4 25, मतलब 2520 वह संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक सबसे कट जाएगी। देख लीजिए, 1 से कटाइए कट जाएगा, 2 से कटाइए लास्ट में 0 कट जाएगा, 3 से कटाइए तो 5 2 7 2 9, 4 से कटाएंगे लास्ट का 2 डिजिट, 5 का लास्ट का 0 डिजिट दिया हुआ है, 6 का करने का तो 2 और 3 से कट रहा है, इसका मतलब 6 से कट जाएगा। 7 से क्या करना है, तो 7 का मतलब क्या होता है, देखिए 7 का क्या करते हैं कि अंतिम संख्या का गुणा करके क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और गुणा करने का जो संख्या बढ़ती है उसको घटाते हैं, तो ये कट जाती है, तो कट जाता है। 8 से कटने का नियम है, लास्ट का 3 डिजिट कटाना होगा। 9 से कटने का अंकों का योगफल 9 से कट जाना चाहिए, और 10 क्या है, लास्ट में 0 होगा तो वह कट जाएगा। अब एक और प्रश्न दे दिया कि दो सह अभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है, तो उनका लौसा क्या होगा, लघुत्तम समवर्तीय क्या होगा। अब तो सबसे पहले बच्चों आ जाते हैं हम कि सअभाज्य संख्या, तो सअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका उभयनिष्ठ क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसका 1 होगा वो क्या होती है, सअभाज्य। अब यदि बात कर रहे हैं कि दो सअभाज्य संख्या है, तो दो सअभाज्य की बात कर लेंगे तो 13 और 9 होगा, 13 और क्या होगा, 9 होगा। तो 13 और 9 में यदि कोई कॉमन चीज देखा जाए तो क्या होगा, 1 होगा। तो कह रहे हैं कि उसका लौसा क्या होगा। अब ये बताइए लौसा हम क्या करते हैं, तो लौसा जब भी निकालते हैं तो दोनों संख्या का गुणनफल निकालते हैं, तो ऑलरेडी जो सअभाज्य दिया हुआ है इसका यदि हम लौसा निकालें तो ऑलरेडी क्या होगा, 117 ही होगा बच्चों, ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी तरीके से, आप जो है ज्यादा घबराए नहीं, घबराने से जो है कुछ नहीं होने वाला है। यदि एक और प्रश्न हम देख लेते हैं, एक और प्रश्न दे दीजिए आपको, कक्षा 9वीं की बच्चों से, कक्षा 9वीं की बच्चों से क्या किया जाता है, आपको 6 8 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं। 6 है, 8 है, 12 है या 16 है, तो इनकी क्या की जाती है, पंक्तियां बनाई जाती है, और पंक्ति ऐसी बनाई जाती है बच्चों कि कोई भी छात्र जो होता है छूटता नहीं है, कोई छात्र क्या होता है, छूटता नहीं है। कोई छात्र छूटे नहीं, तो कुल छात्रों की संभावित संख्या क्या होगी, संभावित संख्या ज्ञात करनी है। अब ये करें कक्षा 9 में कुछ विद्यार्थी हैं और उन विद्यार्थियों को लेकर के जो है
पंक्तियां बनाई जा रही है, लाइन तैयार कराए जा रहे हैं, और तैयार कराने के फलस्वरूप जो है ऐसा बनाया जाता है, ऐसा स्कूल का नियम है कि देखिए कि एक भी बच्चा जो है छूटे नहीं और पंक्ति भी कंप्लीट हो जाए। आइए देखते हैं। तो 6, 8, 12 और 16 तीनों को लेकर बनाई जाती है। यदि हम बात कर लेंगे तो देखिए 6, 8 और 16 जो है ये खुद ऑलरेडी इसमें 8 जो देखिए 16 जो है 8 का मल्टीपल है, तो 16 एक हो गया, संख्या निकल गया। और 6 और 12 तो क्या होगी, 12 जो है खुद किसकी मल्टीपल है, यहाँ पे 6 में भी 2 आएगा और यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पर जो होगा आपका 4 गुणे 3 होगा। अभी बताइए कि 4 जो होगा 8 में 4 आएगा और इसमें भी आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ 3 बच रहा है, इसमें 3 को ले लेंगे और वो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48। अब देखिए 6 की पंक्तियां बनाएंगे तो कितनी पंक्तियां बनेगी, 8 पंक्तियां बनेगी। 8 की बनाएंगे 6 बनेगी, 12 का बनाएंगे 4 बनेगा, 16 का बनाएंगे कितनी पंक्ति बनेगी, 3 पंक्ति बनेगी। तो यही जो होगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उत्तर क्या होता है आपका, 48 था। नेक्स्ट प्रश्न दे दिया जाए कि वह संख्या जो 12, 15 और 20, वह संख्या 12, 15 व 20 से विभाज्य व पूर्ण वर्ग हो। तो जब पूर्ण वर्ग हो तो क्या करेंगे, देखिए 12, 15 और 20 इसका हम क्या निकालेंगे, लॉसा निकालेंगे। देखिए लॉसा जब निकालेंगे तो पहले तो देख रहे हैं आप कि 5 तिहाई, यहां पे 3 बचेगा और 3 गुणे 5 हो गया, ये 12 इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 20 4 गुणे 5 और 15 को लिख सकते हैं कितना, तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे 5। अब देखिए 4 दोनों में है, 3 दोनों में है और 5 दोनों में है, तो क्या होगा 3 गुणे 4 गुणे 5, तो 4 3 12, 12 पंजा 60, 60 तो हो गया लॉसा इसका। लेकिन कह रहा है कि वह संख्या विभाज्य तो है, मतलब 60 जो होगी वह 12 से विभाज्य है, 15 से विभाज्य और 20 से विभाज्य है, लेकिन वह पूर्ण वर्ग भी हो। तो पूर्ण वर्ग के लिए क्या करेंगे, इसी संख्या का हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। 60 का वर्ग कर दीजिए, तो 60 का वर्ग कितना होगा, 600 हो जाएगा, सॉरी 3600, और यही होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही दे दिया जाए कि एक और प्रश्न दे दिया जाए इसी पे, कि सिपाहियों की सेना से, सिपाहियों की टुकड़ी से, सिपाहियों की टुकड़ी से आपको जो होती है एक पंक्ति बनाया जाता है, और वह जो होती है पंक्ति क्या है, तो 10, 15 और 20, 10, 15 व 20 की पंक्तियां बनाई जाती है, और ऐसा बनाया जाता है कोई भी छात्र छूटे नहीं। तो कुल छात्रों की संख्या जो होगी, सॉरी कुल सिपाहियों की संख्या क्या होगी, कुल सिपाही की संख्या, आइए देखते हैं। तो यहां पे जो दिया हुआ है 10, 15, 10 है, 15 है और क्या है 20, तो यहां पे 10, 15, 20 की बात कर लेंगे तो ये होगा 2 गुणे 5, ये होगा 3 गुणे 5 और ये होगा 4 गुणे 5। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हल करते हैं। तो 2 3, देखिए यहां पर 4 जो है 2 का मल्टीपल है, इसलिए हम 4 को लेंगे, ये 3 को और यहां से लेंगे 5 को, तो 4 3 12, 12 पंचा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, कितना आपका आंसर आ जाएगा, 60 हो जाएगा।